Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture for MPhil Mathematics, and this is about numerical solution of PDEs. The topic is elliptic differential equation, in which we will discuss Laplace equation. So we start with Laplace equation, which is number 1. The standard 5-point formula is given in the form of W. Similarly, next the diagonal 5-point formula is given diagonally. आप देख रहे हैं इसमें, तो वो फार्मूला भी गिवन है. तो ये दो फार्मूले हैं, इनको हमने यूज़ करना है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन. तो ये एग्जांपल 1 है. सॉल्व एलिप्टिक इक्वेशन u(x(x) + u(y(y) = 0 फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर मैश विद द बाउंड्री वैल्यूज़ एज शोन. तो ये देखें, ये स्क्वायर में ये W1, W2, W3, W4 असल में ये फाइंड आउट करने होते हैं, और इनके इनिशियल गैस हमने सपोज कर लिए हैं नीचे इस तरह. यानी W12 का मतलब ये W3 है. आप देखते हैं ना इसके इर्द गिर्द, तो ये W00, W01, 02, U03 और तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी फिगर के ऊपर पड़ी हैं. तो इसमें हमने यूजिंग स्टैंडर्ड 5-पॉइंट फार्मूला ये फार्मूला लिखा. J = 1 के लिए फार्मूला लिख लिया. फिर J = 1 के लिए फार्मूला लिख के I12 के लिए हमारे पास ये देखो जो वैल्यूज़ आ गई हैं. इसी तरह ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव for J = 2. For J = 2 ऑन पेज 2 ये हमने फार्मूला लिख लिया, और I12 के लिए कीमतें निकल आईं, और वैल्यूज़ वो सारी आपको उसकी साइड्स पे पड़ी हैं, वो आप वहाँ से यूज़ कर लेते हैं. तो ये जो पहली वैल्यूज़ निकली हैं ना, तो इनको हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कह दिया है. तो WI0 के नाम से ना, W10, 20, 30, और इनका मतलब देखो W1 मैंने ना W11 के लिए लिखा है, 21 के लिए W2 लिख लिया. ये शार्ट लिखने के लिए इस तरह है. तो फिगर में तो आपको पता ही है इनकी लोकेशंस किस तरह से हैं. अप्लाइंग गॉस सीडल मेथड टू द स्टैंडर्ड 5-पॉइंट फार्मूला, ये गॉस सीडल का देखो लिख लिया है हमने. Wij k+1, और आखिरी दो टर्मों में k+1 है इसमें. तो कैसे इसको अप्लाई करना है, k0 के लिए J1, ये फार्मूला हमने पहले उसमें से ये बना लिया है. फिर I1 के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है, I2 के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है. इसी तरह फिर J = 2 लेके I1 के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है, और I2 के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है. तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये आइट्रेशन 1 की वैल्यूज़ फॉर W1, W2, W3, W4 ये निकल आई है. ऐसे ही आगे आपने पहले हमने ये देखो k = 0 लिया था, और फिर J1 और I1 to 3, और इसी तरह अब हमने दूसरी आइट्रेशन में k1 लेना है, और वही स्टेप्स रिपीट करने हैं. तो वो सेकंड k1 के लिए वो सारी वैल्यूज़ आ जानी है. तो इस तरह ये 3 आइट्रेशंस यहाँ पे ली हुई हैं. अच्छा, ये गॉस सीडल के साथ है. जैकोबी के साथ अगर आप लिखें तो आपको लेफ़्ट पे k+1 और लेफ़्ट पे राइट पे k ही लिखते हैं, आप जानते हैं. तो इसमें आप देखते हैं कि ये आप 6वीं आइट्रेशन पे जाके वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो उधर 3rd आइट्रेशन पे थी. तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है, ये लैप्लास इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली है. तो इसके बाद ये आप देखते हैं कि हमारे पास एक मेथड होता है सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन. यही जो प्रॉब्लम है, इसी को हमने सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन के साथ लिखना है. तो स्टैंडर्ड 5-पॉइंट फार्मूले में हम कुछ चेंज करते हैं तो वो SOR बन जाता है. तो स्टैंडर्ड 5-पॉइंट फार्मूले में हम Wij जमा भी करते हैं और माइनस भी करते हैं. फिर टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, और 1/4 इंटू जो पूरी ब्रैकेट को Rij हमने लिख लिया है, which shows that 1/4 Rij is the change in the value of Wij
फॉर वन गास सीडल आइट्रेशन। तो एसओआर में क्या करते हैं, एसओआर में सिर्फ एक फैक्टर ऐड करते हैं। इन एसओआर मेथड ए लार्ज चेंज इज मेड इन wij एंड द आइट्रेटिव फार्मूला इज रिटन एज दिस। वैसे ये एक जगह पे मैंने आपको ये लेक्चर्स भी दिए हैं, ये तीनों आइट्रेटिव मेथड्स, जैकोबी, गास सीडल और एसओआर, वो एक एग्जांपल लेके तीनों से हमने सॉल्व किया था। तो ये प्रॉब्लम जो है ये एसओआर से इस तरह से सॉल्व करना है जैसे ये मैंने बताया हुआ है। तो इसमें W उधर भी मैंने बता दिया था, उधर में W की वैल्यू इसमें 1 और 2 के दरमियान होती है, यहाँ हम W की वैल्यू 1.1 लेंगे। बाकी फार्मूला उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाती है। तो इसको यूज़ करके जैसे हमने पहले अभी सॉल्व किया है प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को इस मेथड से एसओआर से आपने सॉल्व करना है। तो वो देखें 2-3 आइट्रेशंस आपको करनी पड़ेंगी तो वो आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये मैंने लिख दिया इसके नीचे एग्जांपल के तौर पे, दिस इज़ योर असाइनमेंट। नेक्स्ट वी हैव पेज 5। ये एक और मेथड है, अल्टरनेटिंग डायरेक्शन इम्प्लिसिट मेथड। तो इसमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले को ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो इसको कुछ टर्म में दूसरी तरफ ले गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 2 ही, इसमें कुछ टर्म में दूसरी तरफ ले गए हैं और इसको इस तरह से लिखा हुआ है आपने 2 और 3 की फॉर्म में। तो आप अगर देखें तो इन्हीं दो क्वेश्चंस को 2 और 3 में द ADI इज़ एन आइट्रेटिव मेथड एंड फार्मूला 2 एंड 3 आर यूज एज आइट्रेटिव फार्मूलाज। इनको एज ए आइट्रेटिव फार्मूलाज हमने यूज़ करना है। वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसको दो तरह से लिख लिया है 2-3 फॉर्म में। अब इसी तरह 4-5 क्वेश्चंस में हमने आइट्रेटिव प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है, और फार्मूला 4 इज़ यूज टू कंप्यूट द फंक्शन वैल्यू एट ऑल इंटीग्रल मैश पॉइंट्स एलॉन्ग रोज, और जो फार्मूला 5 है वो एलॉन्ग कॉलम्स। फॉर j इज इक्वल टू 1 to 3 up to n-1, equation 4 yields a tridiagonal system of equations and can be easily solved. Similarly, for I is equal to 1 to 3 up to n-1, equation 5 yields a tridiagonal system of equations. तो इन ADI मेथड ये याद रखने वाला पॉइंट है जो मैं बताने लगा हूँ कि फार्मूला 4 और 5 को अल्टरनेटिवली यूज़ करना है। पहले फार्मूला 4 को यूज़ करना है, फिर 5 को यूज़ करना है। तो फिर इसी तरह फार्मूला 4 को यूज़ करना है, फिर 5 को यूज़ करना है। तो इन ADI मेथड फार्मूला 4 and 5 आर यूज्ड अल्टरनेटिवली। फॉर एग्जांपल, फॉर द फर्स्ट रो j इज इक्वल टू 1 रख के फार्मूला 4 आपने इस तरह लिख लिया है। ये आखिरी लाइन है पेज 5 की। तो इस तरह से ऑन पेज 6 हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यूजिंग ADI मेथड। तो ये देख लें आप कि फार्मूला 4 में K0 J1 रख के ना, तो ये इस फार्मूले को लिख लिया है। अब I1 के लिए इसको सॉल्व कर लिया, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर I2 के रख के इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को 2/2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, तो हमारा जवाब निकल आया W1। अब j इज इक्वल टू 2 ले लिया, और फिर I इज इक्वल टू 1 के लिए एक इक्वेशन आ गई 3, और I इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरी इक्वेशन 4 आ गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो ये W11 निकल आए। अब देखो नेक्स्ट K0, नेक्स्ट पेज पे I1 के लिए फार्मूला लिखा। I1 अब अल्टरनेटिवली यूज़ करना है ना, अब हमने इक्वेशन 5 को यूज़ करना है। K0 I1 के लिए फार्मूला लिख लिया, फिर J1 J2 के लिए दो इक्वेशंस आ गई, उनको सॉल्व कर लिया, एक जवाब आ गया। फिर I2 रख के J12 रख के दो इक्वेशंस आ गई, उनको सॉल्व कर लिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।